नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की, मनुष्य सागर जी महाराज की। बंधुओं श्री अनिल जैन, BSR नागपुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इन्होंने 11,000 रुपया देवोदय गौशाला के लिए दिया है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं गुरुदेव। अब मैं लिए चलता हूँ अपने दर्शकों को शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव, काव्या जैन प्रतिभा स्थली की 5वीं की छात्रा हैं, पूछ रही हैं गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि खेल खेल में मारने वाले खेल में पाप लगता है, तो क्या गुरुदेव खेल खेल में धर्म कार्य करने में पुण्य लगता है? देखिए, खेल खेल में भी अगर कोई मारने वाली क्रिया करते हैं, हिंसा की क्रिया करते हैं, तो पाप तो लगेगा। बहुत अच्छा सवाल किया है कि खेल खेल में यदि हम कोई धर्म का कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेगा निश्चित, पर उतना ही पुण्य मिलेगा जितना खेल में लगता है। इसलिए धर्म का कार्य जब भी अवसर मिले करने का भाव रखना चाहिए। ओम। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से रिद्धि जैन कह रही हैं, महाराज जी मुझे बताएं कि मैं अपने मित्रों को जीव दया के बारे में कैसे समझाऊं, मैं उन्हें कैसे इफेक्टिवली समझाऊं कि वो नॉन वेज खाना छोड़ दें। उनके साथ न रहने का ऑप्शन मेरे पास है, लेकिन उससे उनको नॉन वेज खाना बंद नहीं होगा। मैं कैसे समझाऊं कि नॉन वेज खाना ठीक नहीं है, छोड़ दें? देखिए, उनको आप केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, आप उन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से समझाने की कोशिश करें। आहार विज्ञान के हिसाब से बताएं और ये बताएं कि शाकाहार हमारे लिए कितना स्वास्थ्यकर है। उससे संबंधित जितनी भी पुस्तकें वो उनको उपलब्ध कराएं। दुनिया के बड़े बड़े विचारकों और विद्वानों के अभिमत से उनको अवगत कराएं और साथ ही उनको भावनात्मक रूप से समझाने की कोशिश करें कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो हमें जीवन लेने का क्या हक है। जब हमको एक छोटा सा कांटा भी इतना चुभता है तो जिन प्राणियों के लिए हम वध करते हैं, मारते हैं, तो उसकी कितनी हिंसा होती है। इस तरीके से समझाने से व्यक्ति में परिवर्तन आ सकता है। आप अपनी बात को तार्किक तरीके से, भावनात्मक रूप से उनको समझाने की कोशिश करें और इसके लिए आवश्यक साहित्य आप खुद पढ़ें और पढ़ करके फिर उनको प्रेरणा दें, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर मध्य प्रदेश से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव किसी को हराना तो बहुत आसान होता है, लेकिन किसी को जिताना बहुत कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है गुरु? किसी को हराना बहुत कठिन है, आसान होता है, आसान है, किंतु किसी को जिताना बहुत कठिन है। देखिए, हराने के लिए केवल एक व्यक्ति को पछाड़ना पड़ता है, पर जिताने के लिए हमें उससे बहुत आगे लगाना पड़ता है। पीछे धकेलना सरल है, आगे बढ़ाना बहुत कठिन होता है। आगे हम तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारा उसके प्रति पूर्ण सकारात्मक दृष्टिकोण होगा। आज लोगों के अंदर ऐसी सकारात्मकता कम होती है, इसलिए लोगों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। हराने में सफल हो जाते हैं, जिताने में नहीं। जिताने के लिए हमें पूर्ण उदारता का भाव भी रखना आवश्यक है। ओम। पूज्य गुरुदेव, सिंगापुर से अचिंत जैन, शायद प्रामाणिक समूह के सदस्य भी हैं, गुरुदेव ये कह रहे हैं कि मेरी किसी से अंजन चोर की कहानी संबंधित बात हुई तो यह प्रश्न उठा कि क्या उसको सम्यक दर्शन रस्सी काटने से पहले हुआ या काटने के बाद, और उसे जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वह जिनेन्द्र देव के प्रति हुई या सेठ जी पर या किसी अन्य पर, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, अंजन चोर की जो कथा है उस कथा को हमें बहुत व्यापकता से समझने की जरूरत है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने अंजन चोर की श्रद्धा को रेखांकित करते हुए ये उदाहरण दिया। अंजन चोर पूर्व में एक राजकुमार था, बाद में भटक गया, शातिर चोर हो गया।
कहानी आप सबको पता है। जिस समय वो सीका काट रहा था, क्योंकि सेठ ने सारा अनुष्ठान कर लिया था, मंत्रानुष्ठान कर लिया था, उसे एक झटके में एक सीके को काटना था, एक एक बार मंत्र बोलते हुए सीके को काटना था, और पूरे सीके कटते ही उसकी विद्या सिद्ध हो जाती। सीके समझते हैं ना, जैसे छीका भी बोलते हैं, सीका भी बोलते हैं, जिसमें एक दही वगैरह रखा जाता था टांगने का। तो सीका एक प्रकार के मचान बनाने का स्टैंड था, उसने पेड़ से लटका करके सीका बना रखा था, उसमें उसको बैठना था, बैठा हुआ था, और नीचे तीक्ष्ण अस्त्र रखे हुए थे। उसका सारा अनुष्ठान हो गया था। एक बार मंत्र पढ़ना, एक सीके को काटना, एक बार मंत्र पढ़ना, एक सीके को काटना, ऐसे सभी मंत्रों के द्वारा सभी सीखों को बारी बारी से काटना था। पर उस व्यक्ति को अपने अनुष्ठान के प्रति संशय था, इसलिए डामाडोल हो रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा था। अंजन चोर जब पहुंचा, उसने उससे पूछा क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैंने मंत्र का अनुष्ठान कर दिया है, मुझे नमोकार मंत्र बोलना है, एक एक सीके काटना है, और इससे मेरी विद्या सिद्ध हो जाएगी, पर मुझे डर लग रहा है। कौन सा मंत्र है? उसने बोला नमोकार मंत्र पूरा सुना दिया। बोले किसने दिया? उसने सेठ का नाम बता दिया, अमुक सेठ ने दिया, वो हमारे मामा, शायद रिश्ते में मामा थे। अच्छा, उनने दिया। तो ये मंत्र तो बिल्कुल पक्का मंत्र है, इस मंत्र में कहीं भी कमी नहीं हो सकती। मन में श्रद्धा थी, मंत्र के प्रति श्रद्धा। उसने पूछा मैं आजमा लूं? बोले आप ही आजमा के देख लो। और उसने वो मंत्र लिया और आधा अधूरा मंत्र पढ़ा। अड़ंतानम नमो सिद्धानम में कुछ उसको नहीं समझा, आनंद तानम कछु न जानम सेठ बचन पर मनम, और एक झटके में सारे सीके काट दिया, उसे विद्या सिद्ध हो गई। अभी उसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी मंत्र पर उसकी अकाट्य श्रद्धा थी। सम्यक दर्शन तो आगे चलकर जब गुरु चरणों में पहुंचा तब हुआ। इसलिए ये उदाहरण जो है इस पूरे कथा के प्रसंग में, हमें इस उदाहरण को उनकी श्रद्धा की अडिगता को ध्यान में रख करके समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, पिपलोद सिटी सूरत गुजरात से अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव आमदनी अगर पर्याप्त ना हो तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए, और जानकारी अगर पर्याप्त ना हो तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। महाराज, आमदनी और जानकारी का सही उपयोग हमारी ज़िंदगी में कैसे करें, और हमारे खर्चों और शब्दों पर हम नियंत्रण कैसे रखें? आमदनी और जानकारी का सही उपयोग कैसे करें और खर्चों और शब्दों पर नियंत्रण कैसे करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आमदनी आपको हो रही है, उस आमदनी की ठीक तरीके से समीक्षा कीजिए और ये देखिए कि आमदनी करना कितना कठिन है। आप लोग पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना खेल नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। उसकी जब पैसों की अहमियत समझिएगा तभी आप अपव्यय से बचेंगे। इसी प्रकार शब्दों की अहमियत समझिएगा तभी आप शब्दों के दुरुपयोग से बचेंगे। अहमियत समझिए। खर्चे के बारे में तो फिर भी लोग सोच लेते हैं, पर चर्चे के बारे में लोग कम सोच पाते हैं। खर्चा कितना करना है इसका ध्यान रखते हो, चर्चा कैसी करनी और कितनी करनी और कब करनी और कहाँ करनी इसका ध्यान ही नहीं रखते। जैसे व्यक्ति अल्प आमदनी पर अधिक खर्च करने पर कंगाल होता है,
और उस कंगाली के एहसास मात्र से आदमी कांपता है और अपने खर्च पर नियंत्रण करता है। ऐसे ही अर्थहीन बातों से मनुष्य बेहाल होता है, ये समझ उसके अंदर होना चाहिए। बिना मतलब की बातें, बिना प्रयोजन की बातें यदि हम किसी के साथ कहीं पर करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें अपने पैसों के खर्चे से भी ज़्यादा शब्दों की व्यर्थ की चर्चा पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसकी उपयोगिता और अहमियत को ध्यान में रखकर। पूज्य गुरुदेव, नागपुर महाराष्ट्र से अनिल इंदाणे जैन कह रहे हैं कि एक बार गायक तानपुरे से बोला, तू नहीं रहा तो मैं कैसे गा सकूंगा। तानपुरा बोला, जब मेरी जरूरत ना पड़े यही तो ध्येय है। मेरी जरूरत ना पड़े, हाँ, यही तो ध्येय है। यही तो ध्येय है। हाँ, गुरुदेव जिनका गीत बिना तानपुरा सुर में, गुरुदेव जीवन का गीत बिना तानपुरा सुर में गाने का ध्येय हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गीतकार ने, गायक ने तानपुरे से कहा, तेरे बिना मेरा गीत पूरा कैसे होगा। तानपुरे ने जवाब दिया, यही तो ध्येय है। आपने पूछा है बिना तानपुरे के या वाद्य यंत्रों के हम जीवन का गीत कैसे गाएं। देखिए, पहले साधन को अपनाना पड़ता है, फिर जब साध्य तक पहुंच जाएं तो साधन की आवश्यकता नहीं होती। प्रारंभिक भूमिका में तो हमें साधन अपनाना ही पड़ेगा। अगर गायन सीखना है तो हमें वाद्य यंत्रों का आलम्बन लेना होगा, उनकी संगत लेनी होगी। लेकिन गायन के साधना में जो आगे बढ़ जाते हैं, एक अवस्था में पहुंचने के बाद उन्हें उन आलंबनों की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार एक साधक भी जब तक प्रवृत्ति में जी रहा है उसे विभिन्न आलंबनों की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही वो साधना की उच्च भूमिका में पहुंच जाता है, वो निरालंब हो जाता है, फिर उसे किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं पड़ती। निरालंब होकर अपनी आत्मा में डूबता है, फिर उसका पर से कोई संपर्क नहीं होता। आपने देखा होगा, पक्षी आसमान में उड़ता है, लेकिन आसमान में उड़ने के लिए उन्हें अपने पंखों का आलंबन लेना पड़ता है। बार बार अपने पंख ऊपर नीचे करता है तब उड़ पाता है। हालांकि जब तक पंखों का परिचालन है तब तक उड़ान का आनंद नहीं। पक्षी को उड़ान का आनंद कब मिलता है? जब अपने दोनों पंखों को स्थिर करके वो आकाश में तैरता है। लेकिन उस भूमिका में जाने के लिए पंखों का आलम्बन तो जरूरी है। पहले पंख फड़फड़ाएगा तब आकाश में जाके वो तैर पाएगा। हाँ, जब ऊपर चले जाए, ऊंचाई में चले जाए, पंख स्थिर करके तैर सकता है, लेकिन उसे जब लगता है कि अब मैं नीचे आया, फिर पंख फड़फड़ाना पड़ता है। जो पक्षी जितना बड़ा होता है उसे अपने पंखों का परिचालन उतना ही कम करना होता है, और जितना छोटा पक्षी होता है उसके पंख, एक तितली को देखो तो बस पंख उसके चलते रहेंगे, चिड़िया को देखो उसके पंख चलते रहेंगे, लेकिन चील और बाज को देखो, जो जितना छोटा साधक होता है उसे उतनी अधिक आलंबनों की आवश्यकता होती है। और जो साधना के शिखर पर पहुंच जाता है
वो उतना ही आलंबन मुक्त होता है। तो बिना तान पूरे के गाना गाना चाहने वालों, पहले तान पूरा से तान मिलाना तो सीख लो, इसके बाद ही आप अगली भूमिका का आनंद लेने में समर्थ हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर से जय कुमार जैन सेवानिवृत्त शिक्षक कह रहे हैं, गुरुदेव कहा जाता है कि कोई कार्य तन मन और धन से किया जाए तो पूर्णता प्राप्त करता है। जीवन प्रबंधन के लिए यह तीनों बातें आवश्यक है। श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। सरकार ने तन की व्यवस्था करा दी, इलाज करवाकर धन की व्यवस्था भी करा दी, किंतु मन की व्यवस्था पर कोई विचार ही नहीं हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी धार्मिक गतिविधियों पर प्रबंध के लिए अपनी टिप्पणी करनी पड़ी। आपदा आई, आक्रोश आया, अवसाद आया और अब अशांति, इसका निदान है अध्यात्म। लेकिन भीड़ का हवाला देकर सत्संग के ऊर्जा केंद्र को खारिज कर देना क्या सरकार की भूल नहीं है? देखिए, सत्संग की व्यवस्था को खारिज करना सरकार की भूल नहीं, ये एक एहतियाती कदम है। पर आध्यात्मिक होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूर्ववत सत्संग करें। सत्संग भी तो आज लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर ही रहे हैं ना। और सत्संग तो अंतरंग से है, अंतर में हम जुड़ करके कर सकते हैं। अंदर की वेवलेंथ मिल जाए तो सत्संग है। हमने वर्षों जो सत्संग पाया है, किया है, उससे जो सीखा उसे अपनाए। ऐसी महामारी के समय में सार्वजनिक रूप से सत्संग करना कतई उचित नहीं है। सरकार ने इस पर प्रतिबंध किया है तो बात की बात है। सच्चे अर्थों में तो साधु संतों ने खुद ने ही इसे प्रतिबंधित किया, उन्हें खुद नहीं करना चाहिए, न वो करेंगे। इस तरह से आज विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों को पूरे दिन विभिन्न प्रकार के सत्संग मिल रहे हैं। आप उसका लाभ लीजिए और अपने मन को मोटिवेट कीजिए ताकि जीवन में एक आध्यात्मिक भावना जागृत हो और इन परिस्थितियों में अपने आप को स्थिर और मजबूत बना सके। पूज्य गुरुदेव, हॉस्टन टेक्सास से कीर्ति जैन ने एक प्रश्न भेजा है, परंतु गुरुदेव वह प्रश्न अंग्रेजी भाषा में है। पढ़ लो, अमेरिका से आया है। जी गुरुदेव, I am finding it very challenging to explain my religion and my Jain belief system to my American friends. Some of them are not even believe in what I say due to their ignorance. How I can logically explain Jainism to my American friends so that they can get the benefits and find the purpose in their life? प्रश्नकार का भाव ये है, वो अमेरिका में रहते हैं, कि मैं अपने अमेरिकी मित्रों को जैन विश्वास और जैन आचार्य के बारे में प्रभावशाली तरीके से नहीं बता पाता। आप ऐसा कोई रास्ता मुझे बताइए जिससे मैं उन्हें तार्किक तरीके से जैन धर्म के मर्म को बता सकूं और वे लोग इसका लाभ उठा सकें। ये इनके प्रश्न का सार है। मैं उनसे कहना चाहूँगा, अगर कोई भी व्यक्ति है, आप जैनिज्म के बारे में बताना चाहें तो बहुत छोटे छोटे शब्दों में, सीमित शब्दों में, साधारण सी बातें उनके माध्यम से आप बता सकते हैं कि सबसे पहली बात यह है, जैनिज्म क्या है? पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, आत्मा के शुद्धिकरण का एक मार्ग है जैनिज्म का। उस शुद्धिकरण के रास्ते में माध्यम है अहिंसा, नॉन वायलेंस। हम अहिंसा के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जैनिज्म कहता है, जैसी हमारी आत्मा है
वैसे ही संसार के हर प्राणी की आत्मा है। जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे हमें सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को सुख प्रिय है। जैसे हम मृत्यु नहीं चाहते संसार का कोई प्राणी मृत्यु नहीं चाहता। इसलिए हमें चाहिए हम खुद जिएं और औरों को जीने दें, हर प्राणी को अपने समान माने। ये जैनिज्म का एक मूल सूत्र है। जैनिज्म किसी भी प्रकार के आडंबर और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। वो आत्मा के गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है। और जैन धर्म में क्षमा, मृदुता, सरलता, पवित्रता, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, निर्ममता, ममत्व रहिता, अटैचमेंट से शून्यता और ब्रह्मचर्य जैसे गुणों को धर्म के रूप में स्वीकार किया गया है। ये एक ऐसे जीवन मूल्य हैं जिन्हें आत्मसात करके हर व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता है। जैनिज्म आचार, विचार, व्यवहार सबको पवित्र बनाने का मार्ग है। जैनिज्म के अनुसार अहिंसा को आचरण में अपनाओ, अनेकांत को विचारों में प्रतिष्ठित करो, अपनी सोच को व्यापक बनाओ, सकारात्मकता के साथ जीवन को ले करके चलो। ये जैनिज्म का सार है। ऐसे व्यक्ति को जैन धर्म की आधारभूत पुस्तकें आप बताएं, उनमें मूल चीज़ें बताएं कि जैनिज्म कितना स्पिरिचुअल है। वहाँ किसी प्रकार के कर्म कांडों को स्थान नहीं है। वो सीधे सीधे आत्म शुद्धि की बात करता है, आत्म स्वतंत्रता की बात करता है और हर आत्मा में परमात्मा होने का विश्वास करता है। ये सब बातें अगर आप उन्हें बताएं तो जैनिज्म को बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। आपने ये प्रश्न किया है, मैं कुछ दिन बाद एक पूरा व्याख्यान ही इस विषय में भविष्य में दूंगा। आप उनसे अवगत करा सकते हैं। और जैन धर्म की बहुत सारी आधारभूत पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आप पढ़िए और उनका लाभ ले सकते हैं। अंग्रेजी में भी पुस्तकें हैं, हिंदी में हमारी जैन धर्म और दर्शन है, आप उसका अध्ययन करके उन्हें बता सकते हैं। सार संक्षेप में केवल जैनिज्म की आधारभूत 5 जैन सिद्धांत के मूल तत्व हैं: अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, शादवाद और कर्मणा वर्ण व्यवस्था। ये जैन धर्म के मूल तत्व हैं जो आज समाज में सर्वाधिक आवश्यक और अपेक्षित है, पूरी दुनिया में आवश्यक है। अहिंसा की उपयोगिता को सारा संसार समझ रहा है। अनेकांत, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। वैचारिक संघर्ष, वर्ग भेद और पारस्परिक कलह से बचने के लिए, लड़ाइयों से बचने के लिए अनेकांतात्मक दृष्टिकोण अपनाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम एक दूसरे के साथ सहअस्तित्व और सहिष्णुता परक जीवन जी सके। और सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए अपरिग्रह का आदर्श बहुत उच्च आदर्श है। वाणी के संयम के लिए शादवाद है, जहाँ सबके साथ समन्वय बनाकर चलने की बात है। और कर्मणा वर्ण व्यवस्था जैनिज्म की एक विशेषता है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। और एक सिद्धांतिक पक्ष है अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है और हर आत्मा मुक्ति का अधिकारी है। हर आत्मा परमात्मा हो सकता है, उसके अंदर शक्ति है। पतित से पतित प्राणी भी सही तरीके से धर्म का आचरण कर पावन बन सकता है। ये जैन धर्म की आधारभूत बातें हैं। यदि हम उन बातों को उन्हें समझाएं तो बहुत अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। उनको बोलिए जैनिज्म और कुछ नहीं, हमारे जीने का एक तरीका है, वो एक जीवन शैली है। उसे अपनाएंगे तो आप ज़्यादा खुश रह सकेंगे, ज़्यादा स्वस्थ रह सकेंगे और ज़्यादा सुखी रह सकेंगे। पूज्य देव आमंत्रित करना चाहता हूँ सवाई सिंघई श्री संदीप जी जैन कटनी और अध्यक्ष यहाँ स्थानीय औषधालय ट्रस्ट आ जाइए। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभा राजेश जैन सिद्धि विनम्र ग्राफिक्स कटनी।
गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन की ऊंचाइयों को मैं अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राही बनूं कैसे? अगर मुझे हीरा मिल जाए तो उसे पहचानूं कैसे? जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राही बनूं कैसे? यदि हीरा बने तो हीरा मिल जाए तो उसे राही बनूं कैसे या पहचानूं कैसे? हीरा मिल जाए तो पहचानूं कैसे? देखिए, गुरुदेव ने मुख माटी में शब्द कहा है, हीरा बनना है तो राही बनो। हीरा बनना है तो राही बनो, राही ही पलटकर हीरा बनता है। जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राही बनने की जहाँ तक बात है, सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए और उसी के अनुरूप पुरुषार्थ जगाइए, संकल्प लीजिए, दृढ़ संकल्प। जब मनुष्य ठान लेता है तो उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। आगे बढ़ना है, मुझे जो करना है सो करना है, मुझे अपना लक्ष्य पाना है, यह अंतर भाव हमारे मन में होना चाहिए और उसके लिए संकल्प होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। और हीरा मिल जाए तो उसे पहचानूं कैसे? देखो, हीरा को पहचानने के लिए जौहरी की आंख चाहिए। हीरा को पहचानने के लिए जौहरी की आंख चाहिए और जौहरी की आंख पाने के लिए जौहरी के सानिध्य में रहना चाहिए। थोड़े दिन जौहरी की सानिध्य में जो बैठ जाता है, भले वो हीरा ले या न ले, हीरा के लेन देन को देखते ही उसकी आंखों में परख हो जाती है। और एक बार आंख में परख हो जाए तो हीरा पाने के बाद वो कभी खोता नहीं। तो बस हीरा पाना है तो गुरुदेव के शब्दों को ही मैं थोड़ा पलट कर बोलता हूँ। उन्होंने कहा, हीरा पाना है तो राही बनो, और मैं कहता हूँ हीरा पाना है तो राही के पीछे लगो, तो राही बनोगे फिर हीरा भी मिलेगा। श्रीमती शोभा राजेश जैन, सिद्धि विनम्र ग्राफिक्स कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती श्वेता मनीष जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि बच्चे विद्यालय में रहकर अनुशासन का पाठ सीखते हैं। अभी कोरोना के कारण विद्यालय बंद हैं, बच्चे घर पर हैं, तो घर पर रहने वाले बच्चों को अनुशासन का पाठ किस तरीके से सिखाया जाए? क्योंकि बच्चे स्कूल की बात को और टीचर्स की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, घर वालों की बातों के महत्व को कम समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, बच्चे स्कूल्स और अपने शिक्षकों की बात को ज़्यादा महत्व देते हैं, घर वाले की बात को महत्व कम देते हैं। लेकिन घर वाले भी यदि थोड़ा तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करने लगे तो बच्चे उनकी बात को भी महत्व देने लगेंगे। मैं तो कहता हूँ अभी जब तक विद्यालय खुलने की स्थिति नहीं है तब तक अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के अभिभावक होने के साथ साथ कुछ देर के लिए शिक्षक बन जाए, और जब आप में उनको एक शिक्षक की छवि दिखने लगेगी तो आपकी बात प्रभावशाली तरीके से वो मानने लगेंगे। अब मुश्किल ये है कि आप माँ हो तो माँ ही बनी रहती हो। जिस समय आप बच्चों को पढ़ाओ तो एक शिक्षक बनो और उसे इस बात का एहसास कराओ, तो बच्चों में वह सब चीज़ें आएंगी जिनका हम उनमें दर्शन करना चाहते हैं, जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। तो हमें अपनी भूमिका बदलनी होगी, क्योंकि विद्यालय कब खुलेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे समय में बच्चों को केवल ऑनलाइन पढ़ाई के भरोसे छोड़ना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं है। माता पिता को थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, घर के बड़े जनों को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और बच्चों के साथ बड़ा सौहार्दपूर्ण संबंध बनाते हुए उन्हें पढ़ाना चाहिए। श्रीमती श्वेता मनीष जैन कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रीता जैन कटनी। सादर नमोस्तु। महाराज जी, यह प्रश्न पूज्य 105 अकंपमती माता जी का है। नमोस्तु पूर्वक इस प्रश्न का समाधान कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, आजकल व्यापार और नौकरी वाले सभी कड़की के माहौल से गुजर रहे हैं, अतः युवा पीढ़ी शेयर बाजार की ओर दौड़ रही है।
धर्म और नैतिकता का दृष्टि से क्या उचित है? देखिए, शेयर बाजार के संदर्भ में बहुत ही व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो शेयर बाजार को व्यवसाय के रूप में देखना कतई उचित नहीं है। शेयर बाजार एक प्रकार का निवेश है और निवेश उन्हें ही करना चाहिए जिनके पास पर्याप्त पैसे हों, सरप्लस। आपके पास अपने व्यापार और कारोबार के लिए पैसे नहीं हैं और आपने वो पैसा सब शेयर में निवेश कर दिया और कहीं किसी गलत कंपनी के चक्कर में फंस गए तो पूरा का पूरा फट्टा साफ होगा, बंटाधार होगा। शेयर बाजार कहाँ तक स्वीकार्य है और कहाँ अस्वीकार्य है, इसे थोड़ा आप समझिए। जो लोग शेयर बाजार के नाम पर सट्टाबाजी करते हैं, फ्यूचर फाटका करते हैं, वो घोर अनर्थ करते हैं, अधर्म करते हैं। वे कभी स्थायी प्रगति नहीं कर सकेंगे। शेयर बाजार का निषेध मैं नहीं करता यदि वो एक सीमा तक निवेश में सीमित रहे। शेयर बाजार में आप तभी पैसे लगाओ जब आपके पास पैसा सरप्लस हो। और जिस किसी भी कंपनी में आप निवेश मत करो, सबसे पहले ये देखो कि जिस कंपनी में आप निवेश करना चाह रहे हो उसका उत्पाद क्या है, वो कंपनी बनाती क्या है। अगर उसके प्रोडक्ट में कहीं से भी हिंसा है तो उस कंपनी का एक भी शेयर मत लो, क्योंकि उसकी कमाई का अंश आपके पास जाएगा, यानी आप पाप के भागीदार होंगे। बिल्कुल निर्वध काम करने वाली, यानी जिसमें त्रसजीवों की सीधी हिंसा ना हो, ऐसी कंपनियों में आप निवेश करना चाहो तो करो, लेकिन उसमें भी जिस किसी कंपनी में नहीं। उसी कंपनी में, जिस कंपनी में निवेश करना चाहते हो उसके 10 साल का रिकॉर्ड देखो। जो कंपनी 10 साल से ऊपर चल रही है ना, उसमें हिस्सेदार बनना। डूबते जहाज पर सवार मत होना। आजकल एक शब्द आता पेनी शेयर, उसमें लोग रिस्क बहुत लेते हैं क्योंकि उसमें एकदम जंप लेने का चांस होता है। कभी नहीं करना। आप किसी भी बड़ी कंपनी में आप अपना निवेश करें तो इस तरीके से ध्यान में रख कर करें। और निवेश करके भूल जाओ। रोज रोज सेंसेक्स मत देखो, हार्ट बीट ऊपर नीचे होगी। डिलीवरी सिस्टम से लीजिए और रख दीजिए। जब उचित अवसर आए बेच दीजिए, मुनाफा अपने पास रख दीजिए। और उसमें भी अपनी जो संचित निधि है उसका 15 से 20% से ज़्यादा मत लगाइए। और किसी एक कंपनी में पूरा पैसा कभी मत लगाइए। क्या एक डूबेगा दूसरा तो सपोर्ट करेगा, दूसरा डूबेगा तीसरा सपोर्ट करेगा, 5-7 में छींट के कीजिए। और उससे जो कमाई आए उसका 80% निकाल लीजिए, 20% उसी में मिला दीजिए। और ये देखिए जब तक चल रहा है चलने दीजिए, जिस दिन वो ख़त्म हो जाए हाथ जोड़ लीजिए। अब हमें ये काम करना ही नहीं। अगर इस दृष्टि से लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो गलत नहीं है। बहुत सारे लोगों का रुझान अभी शेयर बाजार में हुआ। अभी एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज जी अभी अभी लॉकडाउन के टाइम लाखों डीमैट अकाउंट खुले हैं, पर ये उधर उधर की खबरों के आधार पर, सट्टाबाजों के आधार पर, लोगों के एक दूसरे के कहने पर जो लोग करते हैं, चारों खाने चित्त होते हैं। अपने अध्ययन, अपने अनुभव के आधार पर करना चाहिए।
एक समय तक मैं शेयर बाजार का सिरे से विरोध करता था, लेकिन जब मुझे इसके विषय में कुछ लोगों ने बताया कि महाराज जी व्यापार के लिए निवेश की दृष्टि से व्यक्ति एक सुरक्षात्मक तरीके से करता है तो इसमें अच्छी संभावनाएं दिखती है, तब मेरी थोड़ी धारणा बदली। लेकिन ये धंधा बना करके करोगे तो मिटोगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस से करोगे तो वो भी कम लालच के साथ तो कुछ बच सकते हो। बाकी हमेशा ध्यान रखना, शॉर्ट टर्म में जो भी गेन होता है वो एक झटके में साफ हो जाता है। समझ गए? जो रोज रोज शेयर बाजार का काम करते हैं ना, उनकी स्थिति ऐसी होती है। मैं एक वाक्य में इसकी अक्सर व्याख्या करता हूँ, जिस धंधे में माल खरीदने के बाद दाम घट जाए और बेच देने के बाद बढ़ जाए उसका नाम शेयर बाजार है। खरीदने के बाद दाम घटे और बेचने के बाद बढ़े तो खरीदने में भी रुलाए और बेचने में भी रुलाए। और टोपी पहनाने का काम तो बंदर वाली कहानी में कई बार सुना चुका हूँ, कैसे चढ़ाते 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 ऑपरेटर लोग गेम खेलते हैं और सबका फट्टा साफ कर देते हैं। तो जिस पर ऑपरेटर्स का नियंत्रण है उसमें कभी हाथ मत डालना। अच्छी कंपनियों का, मेरे संपर्क में एक सज्जन है, उन्होंने बोला और उसके कारण मेरी धारणा बदली। 1985 में उन्होंने कुछ पैसा अर्न किया और लगभग 7 करोड़ रुपया उनके पास था, 85 की बात। उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उनने कुछ शेयर में लगाया था बिल गेट्स के। वो व्यक्ति बहुत पारखी थे। बोला मैं प्लेन में था, एक पत्रिका मेरे हाथ में आई और उसमें बिल गेट्स की तस्वीर छपी थी। मैंने उसकी तस्वीर को गौर से देखा तो मुझे लगा ये आदमी ईमानदार है, प्रतिभावान है, आगे बढ़ने वाला है, इसकी कंपनी में निवेश करा जा सकता है। मैंने अपने दलाल को फ़ोन किया, पूछा कि भाई हमारे जो शेयर थे उनका क्या है? बोले उनके दाम बढ़ गए, बेच दूं? बोले बेचो नहीं, पूरे पैसे के खरीद लो। मेरे पास उस समय जो सरप्लस पैसा था मैंने सब पैसा उसमें लगा दिया और महाराज मैंने भुला दिया उसको। 1985 में उन्होंने जो शेयर खरीदे थे, बोले उस समय वो 26 रुपये के शेयर थे और 2017 में जब उन्होंने मुझे बताया तो बोला आज उसकी 1026 रुपये की लागत। बोले ये ग्रोथ है। पर ये सब कब? जब लोगों में अच्छा पेशेंस हो, देख कर चले। तब उन्हीं ने बताया कि महाराज जी 10 साल का रिकॉर्ड देखना चाहिए आदमी को, किसी भी कंपनी में लगाना है, कमाने वाली कंपनी है, ठीक है, ठीक है। व्यापार में नुकसान तो किसी किसी को खुद के में भी हो जाता है, ये एक संयोग है, लेकिन स्थिरता पूर्वक जब काम करे तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, रिटर्न मिलती है। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। इसलिए शेयर बाजार को सिरे से गलत कहना भी ठीक नहीं, पर आंख मूंद कर इसमें लगने से खतरनाक और कुछ नहीं है। ज़्यादातर लोग बर्बाद होते हैं एक दूसरे की खबरों और चर्चाओं के आधार पर। लोग निवेश कर देते हैं, एक दूसरे की देखा देखी में कर देते हैं, शॉर्ट टर्म में अर्न करना चाहते हैं, तो उनका पूरा बंटाधार हो जाता है, फट्टा साफ होता है। इसलिए हमेशा मेहनत करके कमाने की बात सोचनी चाहिए और व्यापकता से समझकर आगे बढ़ना चाहिए। श्रीमती रीता जैन कटनी से तैयार रहेंगे। मिठाई लाल जैन, परिधान परिवार कटनी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि मृत्यु के समय सबसे बड़ा मित्र कौन है जो हमें मृत्यु के भय से उबारते हुए मृत्यु को महोत्सव में परिणत कर दे, और ऐसे मित्र की तलाश हम कब और कहाँ से करें, या ये अनायास ही मिल जाते हैं? मृत्यु के समय हमारा सबसे बड़ा मित्र हमारा धर्म है और इसकी तलाश हमें हर पल करनी चाहिए, हर पल इसका साथ रखना चाहिए।
यदि मनुष्य के हृदय में धर्म हो या ज्ञान हो तो मृत्यु के घड़ी में भी उसके मन में मृत्यु का आतंक नहीं होगा, अपितु वो अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित करने में समर्थ हो जाएगा। श्री मिठाई लाल जी जैन, परिधान परिवार कटनी, उसका तैयार रहेंगे श्री विवेक जैन कटनी। हे गुरुवर, परिधान परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मानव जीवन सरल भी है और जटिल भी है। इसकी सरलता का आभास कैसे हो ताकि इसकी जटिलताओं से बचा जा सके। मानव जीवन सरल भी है, जटिल भी है, इसकी सरलता का आभास कैसे हो कि जटिलता से बची जा सके। देखो, सरलता को न समझने के कारण ही तो जटिलता, और यही सबसे बड़ी जटिलता है। मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ दे, पल में जीवन सरल हो, और जीवन के सरल होते सब प्रकार की जटिलता दूर हो। श्री विवेक जैन कटनी को तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री आशीष जी जैन दिल्ली। गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरे परिवार और मेरी तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा कुछ प्रश्न यह है कि हमारे आचार, आहार, विचार और वाणी, हमारी सोच से परस्पर क्या संबंध है? क्या आहार, विचार और वाणी का हमारी सोच की सकारात्मकता और नकारात्मकता से कोई संबंध है? आहार, विचार और वाणी का हमारी सोच की सकारात्मकता और नकारात्मकता से संबंध पूछा है। विचार और सोच में तो कोई अंतर है नहीं। आहार और वाणी का हमारे विचारों से गहरा संबंध है। हम लोगों ने बचपन से ही सुना है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसी पीवे पानी वैसी होए पानी। इसलिए हमेशा सात्विक आहार करना चाहिए। श्री आशीष जी दिल्ली, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुधीर जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये लाइन कही जाती है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इसके ऊपर कुछ बताइए गुरुजी, ये लाइन क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कुछ समाधान कीजिए। ये कई बार सवाल आया है। एक लाइन में कहता हूँ, क्या कहेंगे लोग ये आज का फैशन है, और क्या कहेंगे प्रभु ये हमारा धर्म है। समझ गए? फैशन हुए या लोग क्या कहेंगे? अरे धर्म क्या कहे, प्रभु क्या कहेंगे ये बोलो। पाप करते समय लोग अगर ये सोचे तो पाप से बच सकते हैं, पर लोग प्राय अच्छे कार्यों में ही सोचते क्या कहेंगे लोग। हकीकत में मनुष्य को स्वयं की कसौटी खुद को बनाना चाहिए, दूसरों को नहीं। और स्वयं की कसौटी पर ही स्वयं को कसने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो अपना जीवन सफल। नमोस्तु गुरुवर। श्री सुधीर जी जैन कटनी, स्वाध्याय रहेंगे श्री विजय विश्व कटनी। परम पूज्य द्वय मुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मित्रता जीवन का अनमोल रिश्ता है। मित्रता के लिए हमें किस उत्कृष्ट व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह टूटे ना, एवं कर्मवश टूटे भी तो शत्रुता में ना बदले। मित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान करना चाहिए कि मित्रता टूटे ना, और टूटे भी तो शत्रुता में परिवर्तित ना हो। मित्रता के संदर्भ में मैंने एक दिन पूरा विस्तृत प्रवचन ही किया है। हमेशा मित्र बनाने के पहले हमें सोचना चाहिए मित्र का मतलब क्या है। हमेशा अपने से बेहतर से मित्रता करनी चाहिए। खासकर ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहिए जो हमें अच्छी प्रेरणा दे, जो हमें बुराइयों से बचाए, जो हमें हित के लिए प्रेरित करे, और जो हमें हमारे अहित से रोके, उसे मित्र बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्र बनता रखने में हमारी मित्रता लंबे समय तक निभती है। और मित्रता के साथ पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मित्रता में जब पैसा आ जाता है या और कुछ चीज़ें आ जाती है तो मित्रता टूट जाती है। निजी बातें मित्रता से नहीं जुड़नी चाहिए। और कदाचित मित्रता किसी वजह से टूट जाए तो हृदय में क्षमा का भाव रखना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, क्षमा करनी चाहिए, ताकि मित्रता शत्रुता में परिवर्तित ना हो सके।
नमोस्तु। श्री विजय विश्व कटनी स्वाचार्य रहेंगे श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का कटनी महामंत्री धर्म प्रभावना समिति। नमोस्तु भगवान। एक सल मन में बहुत दिन से लगी हुई है महाराज जी। मुंसुपतनाथ जनालय में 8 साल से शांति विधान करता आ रहा हूँ और उस मंदिर में शुरू से ही संगीत से पूरा कार्यक्रम होता है। मन में सल ये आती है महाराज जी कि हम लोग सामूहिक तो पूजा करते हैं संगीत से, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और पूजा करके चले जाते हैं। अब उनको हमारे उससे थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब होता ही है, तो उनके मन में कुछ खेद खिन्न होता है। तो क्या वो उनकी जो उनके अच्छा लगता है वो तो दुआएं देते हैं, और जिनको थोड़ा सा परेशानी होती है तो बहुत बद्दुआएं भी देते होंगे, मेरे को ऐसा लगता है अपने मन में। तो क्या उनकी बद्दुआएं मेरे जीवन में परेशानी लाएंगी क्या? देखिए ऐसा है, इन बातों को बिल्कुल ध्यान में मत रखो, क्योंकि आप प्रारंभ से वहाँ सामूहिक रूप से पूजन संपन्न कर रहे हैं और सामूहिक पूजा में संगीत का पुट है, तो ये तो घोषित है, अघोषित सिद्ध है। तो इसमें उस समय उन्हीं लोगों को आना चाहिए जिन्हें सामूहिक पूजा में रस हो या सामूहिक पूजा से व्यवधान महसूस ना हो। जिन्हें अगर व्यवधान महसूस होता है तो उन्हें चाहिए अपना टाइम शेड्यूल बदल दे। 2-4 लोगों के पीछे समूह का नुकसान नहीं होना चाहिए। हित किसका है? समूह का है ना। ऐसे लोगों को बद्दुआएं देना उचित नहीं है, और जो बद्दुआ दे रहे वो अपना पाप बांध रहे हैं। समझ गए? अच्छा कर्म करने वाला अपना कर्म करता है, पर उस व्यक्ति की निंदा करने वाले अपने लिए नए कर्म बांधते हैं। हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहाँ समूह में लोग करते हैं और सामूहिक व्यवस्था नहीं है, अलग अलग अपना लोग करते हैं, वहाँ अगर हम शुरुआत करें नहीं कहीं भी जगह पर, तो वहाँ ऐसी शुरुआत न करें जिससे लोगों को व्यवधान हो। लोग अपने समय से करें। जिनको ऐसे भी होते हैं, एकल में भी बहुत गा बजा के उच्च स्वर में पूजा करने में आनंद आता है, तो वो जिसमें आनंद आए वैसे ही करें, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए करें। मैं एक स्थान पर था, एक सज्जन बहुत मधुरता से पूजा करते थे, गोटे गांव की बात बता रहा हूँ, और वो प्रायः सप्ताह में एकाध पूजा अपनी बना लेते थे। बड़े भावपूर्ण लयात्मक पूजा। अब कब आते मंदिर? 10 बजे। प्रायः जब मैं आहार करके लौटता तो उनकी पूजा चलते रहती, और इतनी लय में पूजा करते अकेले कि कई बार मैं लोगों को चुप करके उनकी पूजा सुनता, आनंद आता। एक बमोरिया जी थे, अब वो 10 बजे के करीब आते और उनकी पूजा करीब 11:30 बजे ख़त्म होती, उसके बाद मुंह में पानी डालते। मैंने एक दिन पूछा, भैया आप इतने लेट पूजा करने क्यों आते? बोले महाराज हम अपने और भगवान के बीच में कोई व्यवधान नहीं चाहते। बड़ा सवेरे से भगवान बिजी रहते हैं और हमें महाराज गा बजा के पूजा करने में आनंद आता है, तो हम फिर उसी तरीके से अपनी पूजा करते हैं। तो ये भी एक सोच है, समझ गए? तो ऐसी सोच के साथ यदि पूजा करी जाए, आपको गा करके आनंद आता है तो कहीं नई जगह जाओ ना, तो पूछ लो मंदिर की पूजा, मंदिर कब खाली होता है तब करो, और जहाँ सामूहिक व्यवस्था वहाँ सामूहिक में ऐसे ही चलना चाहिए। बंधुओं, आगामी पर्वराज परीक्षण पर्व के पावन प्रसंग में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर का यदि आप घर बैठे आनंद लेना चाहते हैं तो प्रमाणिक ऐप डाउनलोड करें एवं मुनि प्रमाण सागर यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। आपको सारी उसी गतिविधियां और सूचनाएं आपको उपलब्ध होती रहेंगी। और और श्रावक संस्कार शिविर के लिए आप प्रमाणिक ऐप के माध्यम से
हाँ, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम चालू है और बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया भी है। 1000 से भी ऊपर की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप अपना व्हाट्सअप नंबर रजिस्टर कराइए और परिवार के जितने सदस्य हैं, जितना व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उन सब का रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि आपको वहाँ PDF फाइल पर सारी सामग्रियाँ उपलब्ध मिल सके। प्रमोद जी का गुरुदेव के चरणों में हाँ बोले। कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपका कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन मंच के ऊपर मैं देखता हूँ अद्वितीय और अनुपम है। पूरे का पूरा मन स्थिति आपकी प्रश्न पर रहती है, लेकिन आजू बाजू भी आप उस चीज़ का उपयोग ले जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन आपका हटता नहीं वहाँ से। ये एक अपने आप में ईश्वर की अनुपम देन आपके पास है, उसको भी मैं नमन करता हूँ। गुरुदेव, प्रश्न आया है मेरे पास, शहडोल से प्रभात जी का है, रायपुर में रह रहे हैं। उस दिन आपका हाइको था कि दुसंगति से बचो, सुसंगति में रहो ना रहो। उनने प्रश्न किया है कि फूल कांटों के साथ रहता है, न कभी कांटे महके हैं, फूल की बास गई है, न कभी फूल कांटे जैसा हुआ है। दोनों आपस में रहते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे का स्वभाव उनने नहीं लिया है, ऐसा प्रश्न उनने पूछा है। देखिए, बिल्कुल ठीक है। फूल और कांटों का उदाहरण एक जगह सही हो सकता है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, फूल और कांटों के साथ ऐसा हो जाता है क्योंकि फूल फूल ही बना रहता है, कांटे कांटे ही रहता है। पर मनुष्य का जीवन फूल और कांटे जैसा नहीं है। मनुष्य का जीवन पानी की तरह है, वो जैसे रंग में रंगता है वैसा ही हो जाता है। पानी का गुणधर्म बदल जाता है, वो जिस मिट्टी में बहता है वैसा हो जाता है। हमारा मन फूल बन जाए, कांटों के मध्य खिले रहो, क्या दिक्कत है? लेकिन हम वैसे हैं कहाँ? अपने मन को ठीक बनाने की कोशिश करो। जब तक मन पानी की भांति है तब तक हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमें सतत सावधान रहने की आवश्यकता है, अपेक्षा है। तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे और अपने जीवन के लिए कुछ सार्थक घटित कर सकेंगे। आपने एक बात कही कि आपकी कंसंट्रेशन ठीक बनी रहती है। मैं कहीं भी रहता हूँ, मेरा ध्यान मेरे प्रयोजन पे रहता है। समझ गए? यहाँ केवल मंच की बात नहीं है, और ये अभ्यास लोगों को करना चाहिए। कुछ भी करो, ध्यान केवल ध्येय से सीमित रखो, जीवन का उत्कर्ष तभी होगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।